हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय और इनका मकसद क्या था, इनकी स्थापना के पीछे, इनका स्थापना कब हुआ था, किस उद्देश्य से हुआ था, इन सब के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम लोग केवल वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में सब कुछ जानेंगे और आगे की वीडियो में भी यही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, जिसमें और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक क्या है। इसका जो फॉर्मेशन डेट वर्ल्ड बैंक का था वो था जुलाई 1944। ब्रेटन वुड्स एक जगह है अमेरिका में, वहां पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। जो फाउंडर्स थे वो थे जॉन मेनार्ड किन्स एंड हैरी डेक्स्टर व्हाइट। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मेंबर कंट्री जो है, एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत 5 और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं जो वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आती हैं, और इन पांचों के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे। तो उनमें से जो दो आईबीआरडी और आईडीए है, तो आईबीआरडी में 189 मेंबर कंट्रीज हैं और आईडीए में 174 मेंबर कंट्रीज हैं। जो मोटो था वर्ल्ड बैंक का स्थापना क्यों हुआ था, उसके पीछे लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे गरीबी दूर करना और लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यही वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य था। जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम है डेविड मालपास। चीफ इकोनॉमिस्ट कैरमन रेनहार्ट। एमडी एंड सीएफओ जो हैं वो है अंशुला कांत, ये रुड़की से हैं, इंडिया से। मैक्सिमम स्टेक जो है वर्ल्ड बैंक में, द मोस्ट वोटिंग पावर्स आर यूएसए 15.85%, जापान 6.84% के साथ दूसरे नंबर पे आता है, चाइना 4.42% तीसरे नंबर पे। इंडिया का जो स्टेक है वर्ल्ड बैंक में वो है 2.91%। अब जानते हैं वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत जो 5 अलग अलग संस्थाएं आपस में काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, आईसीएसआईडी। अब वन बाय वन जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आईबीआरडी के बारे में। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। द आईबीआरडी प्रोवाइड्स लोन्स एट मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड क्रेडिटवर्दी लोअर इनकम कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनको आईबीआरडी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसके लिए लोन प्रोवाइड करता है आईबीआरडी। एग्जांपल में देखिए, जो नेपाल में क्षति हुआ था 2015 में, जो भूकंप आया था और उसके कारण जो नुकसान हुआ था नेपाल में, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो वहां पे डैमेज हुआ था, उसे जो तबाही हुई थी उससे उबरने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आईबीआरडी ने नेपाल को लोन दिया था। यही आईबीआरडी का काम है, इसी काम के लिए आईबीआरडी लोन प्रोवाइड करती है। सेकेंड इज IDA, International Development Association. The International Development Association IDA provides interest-free loans called credits and grants to government of the poorest countries. यानी कि जो IDA है वह इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसे क्रेडिट कहा जाता है। जो गरीब देश हैं उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाता है आईडीए के द्वारा। थर्ड है हमारा आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लोन टू प्राइवेट कंपनीज ऑन द गारंटी ऑफ दैट कंट्रीज गवर्नमेंट अप्रूवल। एग्जांपल, लोन टू रिलायंस ऑन द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर किसी प्राइवेट कंपनीज को लोन का काम हो, पैसे का काम हो, और अगर उस सरकार से, उस देश की सरकार से अप्रूवल मिल जाए तो फिर उस प्राइवेट कंपनीज को यह आईएफसी लोन देती है। जैसे अगर रिलायंस को पैसे की जरूरत पड़ी, लोन की जरूरत पड़ी, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाए तो फिर आईएफसी
रिलायंस को लोन देगी, यही काम है आईएफसी का। चौथा है हमारा मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा was created in 1988, 1988 में इसका स्थापना हुआ था, टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव पीपल्स लाइफ। यानी कि इसका जो मेन मकसद था वो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना डेवलपिंग कंट्रीज में। आज हिंदुस्तान में एफडीआई का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ गया है। एफडीआई बहुत ज्यादा भारत के व्यापार में, बाजार में इंटर कर चुके हैं और इनका यही काम था कि डेवलपिंग कंट्रीज में एफडीआई को प्रमोट करना, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, पॉवर्टी घटे और लोगों का जीवन स्तर बढ़ सके, उसमें सुधार हो। अगला है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। When a company invests in a business in other country and faces any type of problem related to government new rules and regulations, that type of disputes are settled by ICSID। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी जब अपना व्यापार किसी दूसरे देश में करती है और अगर उसको वहां की गवर्नमेंट के कारण, किसी नए रूल्स और रेगुलेशंस के कारण अगर किसी प्रकार का समस्या होता है, किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सेटल करने का काम ICSID करती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लीजिए तो पहले हच और वोडाफोन एक कंपनी था, जिसमें से वोडा इंडियन था, हच दूसरे देश की थी। अगर किसी एक कंट्री को प्रॉब्लम होता है दूसरे देश में काम करने में, तो फिर ICSID द्वारा उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में उसको रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना, उसके अंतर्गत काम करने वाली 5 अलग-अलग संस्थाओं के बारे में जाना। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।